जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन सा सेशन जिसमें हम चर्चा करेंगे तेलंगाना राज्य दर्शन के बारे में। डियर, मस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए जल्दी से सेशन में। आपको बता दूं डियर कि मैं एक क्रम वाइज दोस्तों जो स्टेट के राज्य दर्शन को कवर करते चला रहा हूं, तो आज के सेशन में हमें तेलंगाना राज्य दर्शन के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है डियर, चलिए समय को नुकसान ना करते हुए जल्दी से देखते हैं आज के सेशन के प्रश्नों को। ठीक है डियर, चलिए देखिएगा। स्टार्ट होता है तेलंगाना राज्य दर्शन। ठीक है डियर, तेलंगाना राज्य दर्शन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एक एक करके सबको जानेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा। फर्स्ट दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? तो हैदराबाद है। ठीक है, चलेगा। यहां से देखिए, यह एक स्थल अवरुद्ध राज्य है जिसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। ध्यान दो पहले दोस्तों, स्थल अवरुद्ध राज्य क्या होता है, ठीक है ना। हम जानेंगे स्थल अवरुद्ध किसे कहते हैं। देखो, या तो वो राज्य चारों तरफ से जल से घिरा हो, और या वो केवल और केवल स्थल से घिरा हो, या तो केवल जल से घिरा हो या केवल वो स्थल से घिरा हो। ठीक है दोस्तों, उससे ही स्थल अवरुद्ध राज्य कहते हैं। ठीक है डियर, ये दोस्तों बातें किसी देश पे भी लागू हो सकते हैं, या तो कोई देश पूरे जल से घिरा हो, या दोस्तों कई देशों के जो स्थल सीमा है उनसे घिरा हो। ठीक है, तो उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। समझ में आ गया ना स्थल अवरुद्ध किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है डियर, और ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। ये प्रश्न दोस्तों, तेलंगाना की स्थापना यूपी त्रिपलेसी पेट का जो 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट था उसमें यह प्रश्न आया था। ठीक है डियर, चलिएगा। अब दोस्तों, तेलंगाना राज्य व्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं। तेलंगाना राज्य व्यवस्था से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक एक करके सबको जानते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट इसकी राजधानी कहाँ है डियर? तो हैदराबाद है। ओके, चलेगा। और यहाँ के प्रेजेंट राज्यपाल कौन है? तो तमिलसई सुंदर राजन है। ठीक है डियर, यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं। देखिएगा, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है डियर, चलेगा। और देखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? तो 17 है। ठीक, और राज्यसभा की सीटें कितनी है डियर? 7 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 119 है। दोस्तों, आपको एक ट्रिक बताएं इसकी लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें को याद करने के लिए। देखो, आपको 17 का पहाड़ा याद है ना? तो 17 गुणे 7 बराबर क्या होता है? तो 119 होता है। ठीक है डियर, तो ये ट्रिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों प्रश्न जो लोकसभा सीट, राज्यसभा, विधानसभा कवर हो गए, देखो 17 7 19 से 17 7 119। ठीक है डियर, तो 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा और विधानसभा 119। ठीक है ना। आप ये जानते होंगे कि भारत के जितने भी स्टेट हैं दोस्तों, जिला हो या लोकसभा सीटें हो, उनसे सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा की ही उस राज्य में होती हैं। ठीक है ना, तो इसे आप कंपेयर कर लीजिएगा। 119 आ रहा, यानी ये विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, और लोकसभा की सीटें 17 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। तो 17 7 19 से कैसा ट्रिक लगा? अच्छा लगा ना ट्रिक दोस्तों? याद हो जाएगा ना आपको? चलिएगा, और देख लेते हैं यहाँ की विधान परिषद की सीटें कितनी है डियर? तो 40 विधान परिषद की सीटें हैं तेलंगाना में। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना आपको? चलिएगा, सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है डियर, सेशन को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये सेशन पहुंचाइए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके लिए दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, कि आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जल्दी से जल्दी। देखेगा, अब तेलंगाना के राज्य पक्षी को जान लेते हैं। तेलंगाना का राज्य पक्षी कौन है? तो इंडियन रोलर है। ठीक है डियर, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। ठीक है ना, चलेगा, देख लीजिए। अब यहाँ का राज्य पशु क्या है? तो यहाँ का राज्य पशु है स्पॉटेड डियर। ओके डियर, राज्य पशु तेलंगाना का कौन सा है? स्पॉटेड डियर। ओके, चलेगा। अब तेलंगाना के राज्य पेड़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ का राज्य पेड़ है दोस्तों घास, और इसको एक और नाम से जानते हैं प्रोसेपिस सिनेरिया। ठीक है, प्रोसेपिस सिनारिया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा नाम अटपटा है, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। इससे क्या फायदा होगा आपको? तो एग्जाम के अंतिम दिनों में रिवीजन करना बहुत ही आसान होगा। सोए दोस्तों नोटबुक निकाल के जल्दी से देख लोगे। ठीक है, चलिएगा।
और दोस्तों तेलंगाना का राज्य फूल क्या है? तो डियर तेलंगाना का राज्य फूल है सेना औरी कुलाटा। ठीक है ना, नोट्स बना लीजिएगा, इसका नाम अटपटा है, जल्दी से याद नहीं होगा, 4-5 बार रिवीजन मारने पे ही याद होगा आपको। ठीक है, चलेगा। तो चारों पॉइंट क्लियर हो गए ना, राज पक्षी, राज पशु, राज पेड़ और राज फूल। ठीक है, चलिए ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए, चलते हैं और जानते हैं तेलंगाना राज्य दर्शन से। देखिएगा दोस्तों, अब चर्चा करते हैं तेलंगाना के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, जो दोस्तों तेलंगाना के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, ठीक है, उनको एक एक करके जानते हैं। देखिएगा, के चंद्रशेखर राव जो दोस्तों तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और इनकी कौन सी पार्टी है डियर? तो इनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। ठीक है, इनकी खुद की पार्टी है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। ठीक है, और इसके ये अध्यक्ष हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है डियर, चलेगा। अब देखते हैं हिमा कोहली। दोस्तों इनका नाम आप सुने ही होंगे, ठीक है ना। देखिएगा, हिमा कोहली ने तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, ठीक है डियर, तो ये पहली एकमात्र महिला थी जो न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, 2 जून 2014 को जब गठन हुआ था, तो ये एकमात्र पहली महिला थी हिमा कोहली जो तेलंगाना की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, चलेगा। और देखते हैं दोस्तों जाकिर हुसैन। ठीक है, देखिएगा दोस्तों 1963 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको 1963 में। ठीक है, और देखिएगा ये भारत के सेकेंड उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब था? तो 1962 से 1967 के बीच इनका कार्यकाल रहा था, और ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। सॉरी दोस्तों, सेकेंड उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अब देख लीजिए, और ये स्वतंत्र भारत का थर्ड राष्ट्रपति भी बने। अब कब बने ये भी देख लीजिएगा, 1967 से 1969 के बीच। ठीक है, इनका इसके बीच कार्यकाल रहा थर्ड राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है डियर, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया ना इनसे रिलेटेड। चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है डियर, प्रथम मुस्लिम वो पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त राष्ट्रपति हैं ये। देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकता है कि भारत का प्रथम कौन सा मुस्लिम राष्ट्रपति था, ठीक है दोस्तों, जिसको पद पर रहते ही मृत्यु प्राप्ति हो गई थी। तो कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गया ना दोस्तों। सेशन पसंद आ रहा तो दोस्तों सेशन को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं डियर तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों ये सेशन को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपके जो आगामी एग्जाम आने वाले हैं। देखिएगा, अब जानते हैं पीवी सिंधु के बारे में। ठीक है, अब एक बात आपको बता दूं, हमें आज के सेशन में केवल और केवल जो महान व्यक्तित्व हैं वो भी कहां से रिलेट होना चाहिए, कहां से बिलोंग करनी चाहिए? तो तेलंगाना से, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है दोस्तों क्रम वाइज चल रही है, तो आज के सेशन में हमें केवल तेलंगाना के ही बारे में जानना है, और जो भी महान व्यक्तित्व तेलंगाना से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं, केवल और केवल उनके बारे में ही चर्चा करनी है। समझ में आ गया ना? चलिएगा, तो जो पीवी सिंधु है दोस्तों, ये भी काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं भारत की। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। देखिएगा, और 2016 रियो ओलंपिक में इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है ना, ये सिल्वर मेडल विजेता है दोस्तों 2016 रियो ओलंपिक के। ठीक है, चलेगा। अब देखिए, IM बैडमिंटन चैंपियन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है दोस्तों, IM बैडमिंटन चैंपियंस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है डियर, चलेगा। देखिएगा, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला रह चुकी हैं ये। ठीक है डियर, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियंस में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रह चुकी हैं। प्रश्न एग्जाम में कैसे आ सकता है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में वो कौन सी पहली महिला है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था? तो कौन है? कौन है दोस्तों? तो पीवी सिंधु है। चलेगा, देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं प्रश्न दोस्तों। देखिएगा, पी नरसिम्हा राव। ठीक है दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। देखिएगा, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों ये कार्यरत रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, और भारत में आर्थिक सुधार के जनक कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, अभी पूछ देगा। ठीक है ना, तो ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पूछ दे अभी एग्जामिनर। ठीक है, कि भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है?
ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है डियर। और यह भी पूछा जा सकता है वो कौन से क्रम के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो कौन से क्रम के रह चुके हैं, तो 9वें क्रम के रह चुके हैं प्रधानमंत्री, ठीक है डियर। चलिएगा, अब दोस्तों प्रमुख स्थान, तेलंगाना के प्रमुख स्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, हुसैन सागर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट झील, ठीक है ना, क्यों, तो रोटेट होता है ये प्रश्न, ठीक है ना, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है डियर। चलिएगा, देखिएगा, तो हुसैन सागर झील, ठीक है, और आपको बता दूं इसकी आकृति ऐसे बनी है, दिल की आकृति बनी है, ठीक है ना, हार्ट स्पेस में बनी हुई है, ठीक है डियर। देखिएगा, और निर्माण इसका कौन कराया था, तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा 1563 में इसका निर्माण कराया गया था। किसका, तो हुसैन सागर झील का। समझ में आ गया ना, और ये तेलंगाना में है, ठीक है डियर। चलेगा, एक एक पॉइंट दोस्तों समझते जाइएगा और साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना। देखिएगा, आप झीलों के बीचों बीच जिब्राल्टर रॉक पर गौतम बुद्ध की एक बेहद भव्य प्रतिमा स्थापित है, सन 1992 में लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूं, जो ये हुसैन सागर झील है, इसको बीचों बीच जिब्राल्टर रॉक पर एक गौतम बुद्ध की एक बेहद भव्य प्रतिमा स्थापित है, जो दोस्तों सन 1992 में यह प्रतिमा स्थापित की गई थी, ठीक है। और यह झील हैदराबाद को अपने जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करती है, ठीक है डियर। ये क्या करती है, तो यह झील हैदराबाद को अपने जुड़वा नगर कौन है, तो सिकंदराबाद, इससे अलग करती है, ठीक है। चलेगा, और दोस्तों ये जो वारंगल है, ठीक है डियर, देखिएगा, जो वारंगल स्थल है तेलंगाना में, यहां 100 खंभों का मंदिर स्थापित है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि 100 खंभों का मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थापित है, या पूछ देता है कौन से स्थान पर है, तो राज्य आएगा तो तेलंगाना, कौन से स्थान पर है, तो वारंगल। कंफर्म हो गया ना। आपको यह भी जानना है कि जो वारंगल है कहां पर है, तो तेलंगाना स्टेट में है, ठीक है। चलेगा, अब दोस्तों देखते हैं मृगवानी नेशनल पार्क, ठीक है डियर। जो मृगवानी नेशनल पार्क है डियर, यह हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और यहां पर छोटे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, ठीक है। देखो, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना, कि छोटे स्तनधारी जीव कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो मृगवानी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और ये कहां पर है, तो कहां पर है डियर, तो ये है हैदराबाद में, ओके। चलिएगा, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है, ये लग रहा कि दोस्तों आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो प्यारे आपसे रिक्वेस्ट है ये सेशन को जरूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे। चलेगा, देखिएगा दोस्तों, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। देखिएगा, ये कहां पर है, तो हैदराबाद में है, ठीक है। देखिएगा, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए, ठीक है। ये दोस्तों जो ये नेशनल पार्क है, ठीक है ना, यहां पर दोस्तों 8 एशियाई शेर कोरोना संक्रमित हो गए थे, ठीक है ना। चेक करने पर पाया गया यहां पे नेहरू जूलॉजिकल पार्क में क्या पाया गया कि यहां पे जो शेर हैं 8 शेर कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, और प्रश्न देखते हैं डियर। मेडक फोर्ट, ठीक है, अर्थात मेडक किला, ये कहां पर है, तो देखिएगा मेडक किला कहां पर है दोस्तों, तेलंगाना राज्य के मेडक जिले में ही स्थित है। ये याद करना आपको बहुत आसान होगा। मेडक किला कहां है, तो तेलंगाना के मेडक जिला में मेडक किला है, ठीक है। और निर्माण इसका कौन कराया था, तो काकतीय राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था डियर, ठीक है ना। चलेगा, एक एक पॉइंट आराम से समझते चलिए, ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, एकदम ध्यान से सारे प्रश्नों को दोस्तों नोट्स करते चलने हैं और ध्यान से इसको याद करते चलने हैं इसी सेशन में, ठीक है। चलेगा, और दोस्तों सेशन रिलेटेड जो भी क्वायरी हो आपकी, ठीक है ना, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टैप जरूर कीजिए, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा चार मीनार, ठीक है दोस्तों, ये चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी चर्चित मीनार है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी पर्यटक यहाँ पे घूमने जाते हैं, ठीक है डियर। देखिएगा, और निर्माण यहाँ 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था,
ठीक है दोस्तों, जो हैदराबाद का चार मीनार है इसका निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था। और देख लेते हैं इसकी हाइट कितनी है डियर, तो इसकी हाइट है 48.7 मीटर। अब इसको फीट में चेंज करें तो कितनी है, तो 159.77 फीट है, ठीक है, अर्थात 159.77 फीट इसकी हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। और मीटर में बोले तो मीटर में 48.7 मीटर है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है दोस्तों। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा, देखिएगा। तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है। ओल्ड सिटी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ओल्ड सिटी हैदराबाद कहां पर स्थित है, तो मूसी नदी किनारे स्थित है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है डियर कि ओल्ड सिटी हैदराबाद कौन से नदी किनारे बसा है, तो कौन से नदी किनारे बसा है, तो मूसी नदी किनारे बसा है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है अमराबाद टाइगर रिजर्व। ओके डियर, चलिएगा और देखते हैं दोस्तों भद्राचलम मंदिर, ठीक है। देखिएगा भद्राचलम मंदिर, इसके बारे में जानते हैं। यहां सीता रामचंद्र स्वामी का मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। यहां सीता और रामचंद्र स्वामी का मंदिर सबसे ज्यादा फेमस है डियर, और भद्राचलम मंदिरों की नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। जो भद्राचलम तेलंगाना में यह जो स्थल है इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। और ये जो है ना, जो ब्रैकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये से प्रश्न बन सकता है कि दोस्तों मंदिरों की नगरी, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो भद्राचलम को कहा जाता है। और आपको यह स्थल जान लेना अति आवश्यक है कि भद्राचलम है कहां, तो कहां है, तो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है, ठीक है। चलिएगा अब दोस्तों और प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध, ये बता दूं ये प्रश्न कहां पूछा गया था, जो दोस्तों 2020 में बीएड का एग्जाम हुआ था, यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। यदि कोई भी कैंडिडेट इसमें बैठा होगा तो बेशक याद हो या याद ना हो दोस्तों, मैं खुद बैठा था, मेरे को याद है कि ये प्रश्न आया था, ठीक है। कृष्णा नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध कहां पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। पूछ सकता है एग्जामिनर, प्रश्न कैसे दे सकता है कि नागार्जुन सागर बांध कौन से नदी पर स्थित है, तो कौन से नदी पर स्थित है डियर, कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यह तेलंगाना, ठीक है, नलगोंडा और आंध्र प्रदेश गंटूर जिलों को अलग करता है। देखो ध्यान से समझो, तेलंगाना में एक स्थल है नलगोंडा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में एक स्थल है गंटूर। इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों जिलों को ये नागार्जुन सागर बांध अलग करता है, ये डिवाइडर का काम करता है, ठीक है डियर। चलिएगा समझ में आ गया ना आपको। चलिए देखिएगा गोलकुंडा किला, ठीक है दोस्तों, इसका नाम आप बेशक जानते होंगे, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। गोलकुंडा किला ये क्यों प्रसिद्ध है, देख लो क्यों इसे मतलब ज़्यादा चर्चा में रहता है गोलकुंडा। यहाँ पर दोस्तों कोहिनूर का हीरा पाया गया था, ठीक है, कोहिनूर का हीरा यहीं से ही निकाला गया था, गोलकुंडा किला से, ठीक है। इसलिए यह स्थल काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। 20 कीमती हीरा यहीं से निकाला गया था जिसका नाम है कोहिनूर का हीरा, ठीक है, जिसको दोस्तों ब्रिटेन की महारानी अपने मस्तिष्क पर धारण की थी, ठीक है, अभी करती भी है, अब शायद मर चुकी है दोस्तों। देखिएगा एलिजा जो थी, एलिजा दीती थी, उसी के मस्तिष्क पर अपने मुकुट पे दोस्तों ये हीरा को धारण की हुई थी। चलेगा देखते हैं। और दोस्तों यहाँ के जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। नारायणापेट हैंडलूम साड़ीज, ये यहाँ इसको जीआई टैग मिला है तेलंगाना का, ठीक है ना। चलेगा और ये आपको बता दूं, ठीक है ना, ये दोस्तों तेलंगाना का जीआई टैग है, ठीक है। और आपको बता दूं ये जीआई टैग कितने दिन के लिए मान्य होता है डियर, तो 10 ईयर के लिए मान्य होता है, ठीक है ना, 10 साल के लिए मान्य होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलेगा देखते हैं और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं, ठीक है, अंतिम पड़ाव पे है बिल्कुल आज के सेशन में। देखिएगा ऑपरेशन पोलो, ठीक है, जो ऑपरेशन पोलो है दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं थोड़े से। ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना द्वारा 13 सितंबर से 18 सितंबर तक 1948 को हैदराबाद के अंतिम निजाम को सत्ता से अपदस्थ कराने के लिए चलाया गया था, ठीक है। आपको बता दूं डियर
जो ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, तो जो हैदराबाद में निजाम सत्ते में थे, ठीक है, उनको दोस्तों खदेड़ने के लिए, हटाने के लिए उनको ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और कब से कब चला? तो 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच चला। और कब चला? तो 1948 में चला, ठीक है, तब वो आजाद हो गया वहां पर दोस्तों, ठीक है, भारतीय संविधान लागू हो गया। ओके डियर, तो आज के सेशन में हमने क्या जाना? तो दोस्तों आज के सेशन में हमने तेलंगाना राज्य दर्शन के बारे में जाना। दोस्तों तेलंगाना राज्य दर्शन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे दोस्तों, आज के सेशन में उन प्रश्नों को हमने चर्चा किया। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दें। ठीक है दोस्तों, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों एस्पिरेंट के पास ये सेशन शेयर करें। ठीक है, मेरे को सपोर्ट करें दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, अच्छे से अच्छे कंटेंट दोस्तों जुगाड़ के लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है, ताकि ये सेशन देखें तो इस सेशन से आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। ठीक है, चलिए, ठीक है डियर, फिर कल आते हैं दोस्तों एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।